जब देश के लिए जज्बा हो और अपना जो सारा परिवार है, सिरसा परिवार, जब उसके लड़ाई लड़नी हो तो मैं समझता हूँ कि थकान थकून तो वैसे तो शारीरिक भी होती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती, लेकिन मानसिक तौर पे मजबूत हो तो ऊपर वाला बहुत हौसला भी देता है, ताकत भी देता है। और पिछले 75 दिन वैसे ही थे, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। सूर्य देव आग बरसा रहे थे और इधर तापमान राजनीतिक भी बहुत ऊंचा था। परसों मुझे लू भी लग गई, लेकिन फिर भी कल भी हमने प्रचार प्रसार पूरा किया और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि सिरसा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके माध्यम से जब मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सिरसा को बहुत हम आगे लेकर के जाएंगे। एक बार फिर तमाम सिरसा वासियों का, हमारे जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का, सबका, नेताओं का, सबका बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इतना प्यार और विश्वास एक बार फिर जताया। और वो लोग जो जनता के बीच में नहीं जाते, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि जनता को धोखा देना बंद करो और जनता के बीच में रहो, जनता की सेवा करो। सूचना ये भी मिली थी कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तबीयत तो अब गर्मी में घूमेंगे, परसों 2-4 जगह मैं त्रिलोक्य वाला दादू वहाँ पर और चौरमार गुरुद्वारा साहब में गया था, तो नीचे जो है पत्थर बड़े गर्म होते हैं, वैसे भी लू चलती है। तो परसों मुझे लगता है कि परसों ये हुआ और कल सुबह से उसका असर हुआ, तो थोड़ा मैं माफ़ी भी चाहूँगा बहुत साथियों से जिनसे मैं मिलना भी चाहता था व्यक्तिगत, जिन नेताओं ने पूरा समर्थन दिया, साथ दिया, लेकिन थोड़ा तबीयत की वजह से मैं नहीं भी मिल पा रहा हूँ। हालांकि कल मीटिंग बुलाई है चंडीगढ़ में भी, सारे जो प्रत्याशी हैं उनकी पार्टी की तरफ से, तो वहाँ भी पहुँचना है। ठीक रहे तो कोशिश करूँगा, ज़रूर जाऊँगा वहाँ भी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इतिहास रचा है सिरसा लोकसभा की जनता ने। पूरा हरियाणा भर की सबसे वोटिंग जो है सिरसा लोकसभा से हुई है। क्या देखिए, मैंने तो पहले ही डिक्लेयर किया था कि सबसे आगे होंगे सिरसावासी। तो सिरसा संसदीय क्षेत्र नरवाना से लेकर के फतेहाबाद जिला, पूरा सिरसा सबसे ज़्यादा मतदान किया और मैंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा था सबसे ज़्यादा मतदान होगा। और ये मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में होगा और देश के पक्ष में होगा। दूसरे जो कैंडिडेट आपके सामने हैं, कुमारी शैलजा, INLD, JJP, BSP और भी हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं आप? अब तो उनकी चर्चा छोड़ दो, अब तो हार उड़ गए वो लोग। अब तो तार भेज दो उनकी लीडरशिप को, ये उनकी हो गई हार। तो छोड़ दो ऐसे लोग जो है, जो हताश हैं, निराश हैं। आपने देखा इस चुनाव के दौरान जगह जगह उन्होंने प्रयास किए हिंसा फैलाने के, लोगों के साथ हाथापाई करने के, गाड़ियाँ तोड़ने के। तो गुंडों की तो गुंडागर्दी, तानाशाही इस तरीके चलने वाली नहीं है लोकतंत्र में। और जितना उन्होंने इस तरह की हरकतें की, उतना मैं समझता हूँ कि जनता ने हमें और आशीर्वाद दिया, क्योंकि जनता ये सोचती है कि जब इनके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी घटनाएं कर सकते तो हमें कहाँ का कुछ समझेंगे। तो गुंडागर्दी, तानाशाही, बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं। आप पर पहले भी हमला हो चुका है और कल जो इंसिडेंट है, सूचना ये मिली थी कि आपकी बेटी के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है। हाँ, वहाँ पर थे, शर्म आनी चाहिए उनको, बच्चों के साथ हो, तो 14 साल की है। इस तरीके से करना, गाड़ी को घेर लेना, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज करवाई? मैंने कहा कि प्रशासन, सारा प्रशासन वहाँ था, सबके सामने बातें हुई है। और इस तरीके से जो भी कोई भी किसी के साथ करेगा, कानून को अपना काम करना चाहिए, चाहे वो मेरी बेटी हो, किसी और की बेटी हो, किसी और का परिवार हो। लगता नहीं कि राजनीति में गिरावट आ गया इस तरह का? ये तो गिरे हुए लोग हैं ही, गिरे हुए लोग गिरावट की राजनीति करेंगे।